Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? So let's see. आज की रीडिंग देखते हैं. करंट एनर्जीज क्या आती हैं आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाले कार्ड्स से. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. स्टार्ट करते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस 3. एक और ले लेते हैं 4. 4 कार्ड्स यहाँ से ले लेते हैं. देखते हैं यहाँ से क्या आता है. ओके. वैनिटी. इंटरेस्टिंग. एक मिनट. ओके. ओह, बिटर स्वीट एंड विक्टिम. ओके. Okay, I feel that someone is really mad and angry. थोड़ा गुस्से वाला एनर्जी आ रहा है. थोड़ा विक्टिम प्ले भी करता है ये पर्सन जो भी है. और ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन नाराज़ हैं या गुस्सा हैं. दैट you have chosen to move on, maybe. ऐसा कुछ चल रहा है. आपने शायद आगे बढ़ने को ज़्यादा तरजीह दी है कि मूव ऑन करने को आपने तरजीह दी है. और वो चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है. हालांकि इस पर्सन ने बहुत जो है वो विक्टिम प्ले भी किया और बहुत ट्रिक्स आजमाई. बहुत कुछ आपको जो चीज़ दिखाई एक्चुअली में वो था नहीं, और जो था वो दिखाया नहीं. आप समझ रहे हैं. यानी कि जो चीज़ आपको उसको देनी चाहिए थी वो तो उसने नहीं दी, बल्कि वो जैसे होता है ना बच्चे को टॉफ़ी दे के बहला देता है, कुछ इस तरह से ये पर्सन आपके साथ रहे. एक बिटर स्वीट एनर्जी रही आप दोनों के बीच. और ये पर्सन अच्छा फिर सडनली जैसे होता है ना कि आप अगर देखो ये 2 कार्ड, देखो ये दोनों कार्ड सेम दिख रहे हैं. ये देखो ये जो है ये कोई फल है. आई डोंट नो क्या है, नट है या फल है. ये इसने अपनी पीछे पूंछ पे छुपा के रखा हुआ. ठीक है. और उसको वो ये चीज़ नहीं दिखा रहा. ये जो गिलहरी है उसको वो चीज़ नहीं दिखा रहा. कह रहा मेरे पास नहीं है ये चीज़, मैं तुम्हें नहीं दे सकता. मुझे मेरे पास नहीं है नो. और फिर जब उस गिलहरी ने वो फ्रूट ऊपर जैसे चढ़ के अगर ले लिया खुद से मेहनत करके, अब वो पीछे से उसको देख रहा है. अब देखो कार्ड, देखो आपके सामने दोनों कार्ड आए हैं. अब वो पीछे से उसको यही ड्रैगन देख रहा है और विक्टिम प्ले कर रहा है. ये क्या, अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ये पास नो मतलब विक्टिम प्ले कर दिया उसने. विक्टिम बन गया कि तुम ऐसे तुम वैसी तुमने सब कुछ किया, मैं तो भोला भाला सीधा साधा या सीधी सादी जो भी आप बोल दो. तो वो और अभी वो जैसे आपसे थोड़ा ऐसे मुझे ऐसा मुझे थोड़ा गुस्से वाली फीलिंग. मैं थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर लेती हूँ. ठीक है. टैरो से इसको हम थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं. बिकॉज हो सकता है आपको उनका वो ड्रामा और वो विक्टिम प्ले और जो भी इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो चीज़ें आपको समझ आ गई वक्त रहते हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है. और आप जो है ना वो मूव ऑन होने को तरजीह दे रहे हो, राइट. और लेकिन उस चीज़ को ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या यूँ कह लो कि ये पर्सन जो है उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है. या फिर या लुक एट दिस. इस पर्सन का माइंड कितना ज़्यादा उलझा हुआ है. बहुत हालांकि देखो कितना उलझा हुआ है. ये क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही हो, या ऐसा क्यों कर रहा है, या बात क्यों नहीं कर रहा, या मूव ऑन क्यों नहीं हो रहा. मेरी विक्टिम प्ले वाली एनर्जी है जो हमेशा वर्क करती थी इस बंदे पे या बंदी पे, मतलब आपके ऊपर, वो अभी मेरे वर्क क्यों नहीं कर रहा है, मेरे आंसू वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं. या मैं जो उसको वो जो एक हमेशा से बेवकूफ़ बनाता आ रहा हूँ या बनाती आ रही हूँ, अभी मेरी बातें उस पर क्यों असर नहीं कर रही हैं. वाई 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 वो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं इनके. समटाइम वो पर्सन बहुत ही जैसे एंग्री, जैसे होता है ना बंदा बहुत गुस्से में चला जाता है और कि ये क्या बात हुई, मतलब वो आपसे शायद इस बात को लेकर कि आप अपनी
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी विक्ट्री को पिक कर रहे हो या अपने आप को चूज़ कर रहे हो, मूव ऑन होने को तरजीह दे रहे हो या चूज़ कर रहे हो। अब आपको इस टावर मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो। अब आप ज़िंदगी को जिस तरह ये हाथ बाहें फैला के उस ज़िंदगी का आप वेलकम कर रहे हो और आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। लुक एट दिस। कोई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना इस रिश्ते की वो जो एक होता है ना बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा दोनों जायके बर्दाश्त किए। ठीक है, ये इतना मतलब रिलेशनशिप शायद ऐसा ही था, कनेक्शन ही ऐसा ही था। तो एक तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आज आपकी पिक हो रही है कि कोई पर्सन शायद आपको लेकर थोड़ा गुस्से में है, दुखी हैं, सम टाइम वो थोड़ा कड़वाहट फील कर रहे हैं, तो सम टाइम वो कह रहे हैं कि ओके मैंने उसको जब कुछ दिया ही नहीं तो उसको क्यों ही मेरे पास रहना था। सम टाइम वो इस सच्चाई का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सम टाइम फिर वो आपसे गुस्सा भी हो रहे हैं कि आप क्यों मूव ऑन हो रहे हो, तो ऐसी एक मुझे यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही हैं और आपकी तरफ सक्सेस और कामयाबी आती हुई भी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं, किस चीज़ में आपको विक्ट्री और सक्सेस मिल रही है। ये चीज़ें आज मैं देखूंगी। ठीक है, आपके करियर को लेके, आपकी जॉब को लेके ये देखेंगे आप। या लुक एट दिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये बात अभी मैंने की ही थी कि आपके करियर को लेके, आपकी जॉब को लेके, तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर जस्टिस दिख गया हमें। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप किसी सैटर्न पीरियड से गुजर रहे थे, 60 सती होता है, वो आप उधर से बाहर फाइनली बाहर निकल चुके हो या निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो कुछ सेलिब्रेट करते हुए, खुशियाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। क्या पता आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आ रहा है, ठीक है, आपके भाई बहन या किसी की आपकी फैमिली में एक मेहमान, छोटू सा मेहमान जिसका इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप उसकी एक सेलिब्रेशन और गेट टुगेदरिंग सेलिब्रेशन मनाते हुए फैमिली के साथ और अपने साथ, दोस्तों के साथ ऐसे दिख रहे हो। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वैसे सेलिब्रेशन या मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है कि आपको कहीं पर इन्विटेशन कहीं पर मिले, कहीं किसी मैरिज, शादी वगैरह में किसी की जाने का मौका मिले, तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर जाना चाहिए। क्या पता कोई मिल जाए। ठीक है, लेट्स सी कार्ड। ओह, दुनिया गोल है, दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत गोल है। द वर्ल्ड एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि आपको जाना चाहिए, क्या पता कोई मिल जाए। ठीक है, सो या डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, चेंज आ रहा है। और हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर कहीं इन्विटेशन आपको मिली है, जा रहे हो, कहीं इनवाइट किया गया है आपको, वहाँ पर आपको किसी की मुलाकात हो सकती है। और ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा या किसी और कंट्री से आ रहा है आपकी कंट्री में। तो ये दुनिया, वर्ल्ड की एनर्जी है। अच्छा, वैसे एक बात बोलूँ, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी पास्ट के फ्रेंड्स के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने किसी जिनसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनसे भी मुलाकात करने का यहाँ पर आपको मौका मिले। और आपका यहाँ पर लवर की एनर्जी है, आपका अपने लवर से मिलने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, लवर्स समटाइम्स सेपरेशन की भी बात करता है। और लवर्स जो है वो मैं आपको बता दूं, लवर का कार्ड हम सिर्फ एक कार्ड को लेकर नहीं चलते हैं कि ये सोल कनेक्शन ही है। हाँ है, बिल्कुल है, बट लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है और लवर्स जो है वो ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि आप उन ऑप्शंस को देख रहे हो, नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, शायद इसलिए इस पर्सन को वो चीज़ हज़म नहीं हो रही या पसंद नहीं आ रही या अच्छा नहीं लग रहा, दैट्स वाई ये इस तरह से कर रहे हैं। लेट मी सी। अच्छा, आज हम आपके लिए लास्ट में गाइडेंस के कार्ड भी देखेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं रख देती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। लास्ट में देखेंगे द मून एंड एस ऑफ कप्स। अब आप देखो,
हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बोलें कि नहीं अभी तो कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में नहीं आया है। हाँ बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि मून की एनर्जी है, मिस्टीरियस छुपी हुई एनर्जी है, एंड एस ऑफ कप्स भी आया है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, फ्रेश न्यू पर्सन से मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अभी वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, यू डोंट सी। ठीक है, अभी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कुछ साइंस हों, या हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पर आपको जाना पड़े, आप जाओ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं और किसी और कंट्री जा रहे हो, सिटी जा रहे हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात भी हो सकती है। अच्छा, मुझे यहाँ पे वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि मे बी आपने अगर कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया था कहीं बाहर कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड बाहर को दिखाता है, बाहर दूसरी दुनिया को दिखाता है, दूसरी वर्ल्ड मतलब इंटरनेट सोशल साइट को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपने अगर कहीं अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो आपको वहाँ से आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, हाँ में जवाब आ सकता है। वो आप अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ सेलिब्रेट करोगे और जाने की तैयारी करोगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत, और ये नई शुरुआत जो आप कर रहे हो, जजमेंट, यही तो चीज़ है जो सामने वाले बंदे से हजम नहीं हो रही है। वो बहुत ही आपको लेकर 4 ऑफ पेंटिकल, जैसे बहुत ही ज़्यादा होता है ना पॉजेसिव होना, या फिर इनसिक्योर हो जाना कि यार पता नहीं अभी अब की बार मेरा कोई भी ऐसा चीज़ इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसी एनर्जी आ रही है। अच्छा, आज यहाँ पे ना आप फिक्स साइन भी हो सकते हो, टॉरस, जिमनाई यहाँ पे आ रहा है, टॉरस हो सकता है, लियो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि मून भी है ना हमारे पास। और देखो टेम्परेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में, चैरियट, बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो भाई, एक आधे हफ्ते में या एक आधे महीने में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो। मुझे ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है, या ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि दूर से तो अब इनका कोई वर्ल्ड दूर है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो दूर से तो इनकी कोई भी ट्रिक्स आपके ऊपर चल नहीं रही हैं। तो अब ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे सामने फेस टू फेस आके मिलें, और मिलने की कोशिश करेंगे, फेस टू फेस मिल लो। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओ कि क्या करें, मिले ना मिले, मिलूँ ना मिलूँ। आपको ये बोलेंगे ज़रूर कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मुझे बस मिलना है तुमसे, क्योंकि इनको पता है कि दूर से तो आप इनके हैंडल इनसे हो नहीं रहे हो, इनके हाथ आप चढ़ नहीं रही हो। तो अब क्योंकि रिश्ते में एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है जैसे पहले था, जैसे पहले इनकी मनमानी चलती थी और किसी न किसी तरीके से ही आपको अपना बना ही लेते थे, आपको रास्ते पर ले ही आते थे, लेकिन अब वो ट्रिक्स चल नहीं रही। तो अब वो थोड़ा जैसे होता है ना, पहले तो गुस्सा था कि जी क्यों आप आपने मूव ऑन होने को ही क्यों चूज़ किया है, बैठकर बात भी तो हो सकती है। तो पहले तो ये चीज़ें थी, और अब ये फाइनली चैरियट आपकी तरफ आकर आपसे जो है ना मिलने की कोशिश करेंगे। क्यों मिलेंगे, क्या ये किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ मिलेंगे, या फिर से वही विक्टिम प्ले करेंगे। किंग ऑफ कप्स, 3 दिन से लगातार किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और कुछ लेकर आएंगे या बस प्यार ही लेके आ रहे हैं, कोई एक्शन है कि नहीं। एम्प्रेस, एम्प्रेस क्यों है, किसके लिए एम्प्रेस, एम्प्रेस क्यों है। 2 कार्ड गिरे हैं, पर पता नहीं क्यों, मैं क्यों, हाँ ओके, फूल, 7 ऑफ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कार्ड्स तो देखो दिखाई तो यही दे रहा है कि ये पर्सन प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है एंड एम्प्रेस है, तो ज़ाहिर बात है फैमिली का कार्ड है यहाँ पे, और 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर किंग ऑफ कप्स। तो जैसे कार्ड्स तो यही चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर कि लव और रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। अब ये शायद ज़्यादा विक्टिम प्ले ना करें, क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरह से इस हॉल में बंद किया हुआ है और गार्डेड अप हो, जिस तरह खुद पर वर्क कर रहे हो, और अब आप मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको इस पर्सन को पता है कि आपको खो देना पड़ेगा। बट हनी बी केयरफुल, हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ एक यहाँ पर भी एक ट्रिक इस्तेमाल करें आपको झांसे में डालने के लिए, कि चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, तुम मेरे बच्चों की अम्मा बनो, या जो भी,
हो सकता है। देखो ये बंदा आपसे लव तो करता है किंग ऑफ कप से, लेकिन क्योंकि एम्प्रेस आया है तो मैं थोड़ा खटक रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल भी है। अब मेरी बात, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, डोंट शूट मी, मुझे शूट मत किया करो आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये पर्सन ठीक है प्यार करता है, किंग ऑफ कप्स मान लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। अब ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ तो मैच होगी नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। मैंने कहा हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखो एम्प्रेस है, उनके बच्चों की मदर है, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, ये उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। तो प्यार तो आपसे हो गया है, लेकिन मदर और बच्चों की अम्मा और फैमिली, ये सारी चीज़ें मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये इसीलिए शायद सामने से आपको आके ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करें, या आपसे ये कहें कि इनके होते हुए तुम भी रहो। तो आपको फिर गार्डेड अप रहना है, आपको फिर अपने इस हॉल से बाहर नहीं निकलना कि ओ वाह आ गया मुझसे मिलने के लिए, या मुझसे बात करने के लिए, या मुझे समझा रहा है कितना बेचारा अच्छा है, ये है वो है, तो मैं भी अपने इस जो मैंने है बाउंड्री सेट की हुई हैं उनसे बाहर निकलूं और उसको सब कुछ बता दूं अपने दिल की बात। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। सामने वाले बंदे को ठीक है, लव यू तो हर कोई बोलता है ना, बट एक्शन जब तक कोई बंदा नहीं दिखाता वो प्रूफ कैसे करेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत पर। क्योंकि मैं खटक गई नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में देखकर, इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है। बी केयरफुल, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद समझदार हो। फिर आप लोग बोलते हो कि बोलती बहुत है। तो एनीवेज इसको ना मुझे एक्चुअली ये मैं वेट हटा दे। ओके, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिए हैं ताकि ये वाले जो कार्ड्स हैं वो हम ले सकें। आपके लिए गाइडेंस सबके लिए होती है, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड हो या ना हो, गाइडेंस जो है वो सबके लिए होती है। मैं ना 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। आप 2 चूज़ कर लो, 1 और 2, बस 2 कार्ड्स निकालूंगी। आप 2 करो चूज़, या आप 1 करो, इन दोनों में से कोई एक कर लो या दोनों ही कर लो। आप गाइडेंस आपके लिए ही है, ठीक है ना। ओके, पहला कार्ड जिन्होंने पिक किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लानिंग। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है अपने करियर को लेके या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर, स्टडी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आपको अपने गोल्स हासिल करने हैं, ठीक है, तो फिर चीज़ों को बड़े ही केयरफुली और बहुत ही प्लानिंग के साथ लेकर चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ को लेकर, किसी को हाँ कहने में, या कोई भी कुछ भी रिलेशनशिप है या जो भी है, स्पेशली आपके करियर के मामले में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग का सामना करना पड़े, बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। मतलब अपने गोल्स को अगर हासिल करना है तो बहुत ही केयरफुली, पेशेंस और प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी काम या कोई भी चीज़ बग़ैर प्लानिंग के या बग़ैर सोचे समझे मत करना, ठीक है। तो जिन्होंने कार्ड 2 पिक किया इनके लिए क्या है यहाँ पर? फैमिली। ओके, हो सकता है कि आपकी फैमिली में ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने पहले ही बोला था जब मैं ये पूरी रीडिंग कर रही थी कि आपकी फैमिली में कुछ, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई नया मेहमान आ रहा है, कुछ तो फैमिली के हवाले से खुशखबरी मिलेगी, अच्छा फील करोगे, हार्मनी, सपोर्ट, फैमिली के रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है आपका, यू फील सेफ़ एंड हैप्पी। तो हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली बने, मैरिज, कमिटमेंट, शादी का प्रपोज़ल आए, ठीक है, ऐसा भी है। आप अपनी दुनिया बना रहे हो, आप अपनी फैमिली बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपकी अपनी फैमिली भी बन रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग्स आपको जो है वो यहाँ तक अपने गोल्स तक लेकर आएंगी। तो अगर हम इन दोनों कार्ड्स को मिक्स करके देखें तो, क्योंकि बॉटम में यहाँ पर जो है ना वो सेपरेशन की एनर्जी आई है, यही मैं सब देख रही थी जब मैं बॉटम देख रही थी। तो सेपरेशन की, रिलेशनशिप और फेज ऑफ लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। तो हो सकता है कि मे बी आप जो मूव ऑन कर रहे हो, जो कि इस पूरी रीडिंग का लब्बे लुबाब जो पूरी रीडिंग का था, जो अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग करी थी हमने, उसमें यही था ना कि आप कोई पर्सन एंग्री हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, मूव डाउन हो रहे हो, या आपने चूज़ किया है आगे बढ़ने को। वही था आज की रीडिंग का थीम, बल्कि मैं थंबनेल भी यही लगाऊंगी। आज की रीडिंग का जो थीम है वो यही है
कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने मूव ऑन करने को ज़्यादा तरजीह दी या पसंद किया या चूज़ किया, तो मे बी ये रिलेशनशिप जो है इसमें अभी कुछ रखा ही नहीं था सिवाय इसके कि पेन तकलीफ़, और ये पेन तकलीफ़ कितना ही झेलना था। तो थॉट पेनफुल, दिस सेपरेशन ओपन्स द डोर टू न्यू बिगिनिंग्स। तो ये सेपरेशन शायद होना ज़रूरी था ताकि आपकी लाइफ के नए दरवाज़े, न्यू बिगिनिंग्स के दरवाज़े जो हैं वो खुल सकें। ठीक है, सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूँगी और बेस्ट ऑफ लक भी कहूँगी आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए। आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।